हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने कल दो का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था और डिविजिबिलिटी रूल दो का पढ़ा है। और सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी होली जो है वो कैसी रही, अच्छी रही या बहुत अच्छी रही। ये कुछ पॉइंट्स मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं बिना समय गवाए हुए, और अपना आउटपुट देना बिल्कुल ना भूलिएगा हमको, जिससे कि हम आपके द्वारा जो आउटपुट मिले उस पर काम करना जारी रखें। ठीक है। कल यानी कि इससे पिछले वाली वीडियो में पार्ट 4 में हमने क्या पढ़ा था। पार्ट 4 में हमने एक पार्ट थ्री में हमने दो की भाजकता का नियम देखा था, और आज हम उस पर कुछ गौर करेंगे और इसी को हम थोड़ा आगे ले चलेंगे, जिससे आपकी समझ में आ सके कि दो की भाजकता क्या होती है। ये चीज़ तो आप जान चुके हैं कि दो की भाजकता क्या होती है, लेकिन आप लोगों ने आप में से किसी ने भी कमेंट नहीं किया कि सर जैसे हम दो का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, दो का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं, इसमें दो का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं, इसमें हमने अंतिम यानी कि इकाई अंक का ही चुनाव क्यों किया, इकाई अंक ही क्यों लिया। जैसे हमारे पास ये संख्या है, यही अंक क्यों चुना हमने, बाकी के अंक भी तो ले सकते थे, इनमें से तो कोई भी अंक ले सकते थे। पूछने की बात है लेकिन आपने नहीं पूछी, मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं लिया ये और क्यों हमने इकाई अंक ही चूज किया। इसे समझने से पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा कंसेप्ट करा देता हूं, जिससे आपको ये भ्रामकता न रहे कि हमने दो का ही अंक क्यों लिया। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं हमने दो का अंक क्यों लिया। ठीक है, दो की डिविजिबिलिटी में चेक करने के लिए इकाई अंक का चुनाव क्यों किया। क्यों किया, ये कुछ जानकारी हैं जो हमें अपने पास सेव करके रखनी चाहिए। ठीक है, हर कोई नहीं बताता। यूट्यूब पे शायद ही कुछ चुनिंदा टीचर्स हैं, जैसे पवन राव सर हैं मदर्स एजुकेशन हब से, वो मैथ्स पढ़ाते हैं तो सारी जो उसका बेसिक है कंप्लीट कराते हैं। और शायद ही कोई टीचर एक आध और होगा जिसका मुझे नाम याद नहीं है, और कोई नहीं कराता। और क्योंकि ये हमें जानना भी चाहिए। देखो, अब मैं आपसे एक संख्या ले ली मैंने ए बी। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, यस या नो, इन दोनों में से आप एक जवाब दीजिए। लगभग कुछ बच्चे तो कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, कुछ कहेंगे नहीं लिख सकते। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं तो फिर हमने 94 लिया तो 9 + 4 लिखेंगे। क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है। ये इसके इक्वल है, नहीं है, तो ये भी इसके इक्वल नहीं होगी। लेकिन यदि हम a + b को यदि हम 10 × a + b लिखें तो लिख सकते हैं। यानी कि फिर हम 94 को क्या लिख सकते हैं, 94 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10 + 4, जो कि समान है 90 × 4। 90 + 4 यानी कितना हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी यदि हमारे पास a b c कोई संख्या है तो हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले c लिखेंगे, c + 10a + 100, ये भी रहेगा a, ये। ठीक है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये करना है कि हमने अंतिम अंक का चुनाव ही क्यों किया। ठीक है,
यहाँ मैं आपको बता देता हूँ अंतिम अंक का चुनाव भी हमने क्यों किया। देखो, मैंने एक संख्या ले ली, ये वाली, ठीक है। इसको हम स्थानीय मान के रूप में लिख रहे हैं। चलो कैसे लिख सकते हैं, 2000 प्लस 300 प्लस 45 की जगह पर हम लिखेंगे 40 प्लस 5। इनको जब हम ऐड करेंगे तो यही वाला वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। इन सबको ऐड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम एक चीज़ देख रहे हैं, वो ये है हमारे पास कि देखो 40, 3000, 2000, इन सब का इकाई अंक क्या आ रहा है, 0। और 0 एकमात्र ऐसी संख्या है, 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या से, प्रत्येक अंक से डिवाइड होती है, प्रत्येक संख्या से डिवाइड होती है। इसलिए बचा कौन हमारे पास, ये क्या बचा हमारे पास, ये 5 बचा। इसको हमें चेक करते हैं, यदि ये डिवाइड है तो बाकी संख्या भी डिवाइड होंगी, बाकी संख्या भी डिवाइड होंगी। समझ में आई, नहीं आई, कोई बात नहीं। चलो मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। मेरे पास 2 अंक हैं, यानी कि मैं कोई संख्या ले रहा हूँ 40, ठीक है। इसमें 2 का भाग दे रहा हूँ और 40 को मैं 30 प्लस 10 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इसमें भी मैं 2 का भाग दे रहा हूँ। अच्छा, 40 में 2 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 0। और 30 में 2 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 0। और 10 में 2 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 0। ठीक है, 0 आने वाला है कि नहीं आने वाला है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं है, आगे मैं और लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ संख्या ली 32, ठीक है। इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो कितने बार जाएगा, 32, यानी कि 16 दूनी 32 होते हैं, 16 टाइम्स। अच्छा, फिर भी ये 16 आ रहा है, शेषफल कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा। यदि मैं 32 को ऐसे लिखूं तो, यानी कि 16 को 2 बार भाग दे दूं तो भी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। शेषफल 0 आएगा और भागफल हमारे पास 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं और देखो, यहीं यदि मैंने 33 ले लिया, 33 ने 31 ले लिया, छोटी संख्याओं का यूज करते हैं हम, इसको हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, 1। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे लिखें, कैसे लिखें, यदि हम इसको 20 प्लस 11 लिखें, या तो दोनों संख्या को जोड़ के भाग दे दो, या दोनों संख्याओं को भाग दे के जोड़ लो, शेषफल हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। 20 में 2 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा, 0। ठीक है, प्लस 2 में भाग दिया, 2 का भाग दिया 11 में, शेषफल क्या बचा, 1। अब इनको जोड़ेंगे तो शेषफल हमारे पास फिर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, अर्थात अब देखो, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला था वो ये है, जैसे मैंने संख्या ली थी ये वाली, इसको हम स्थानीय मान के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्थानीय मान के रूप में लिखने पर हमारे पास आएगा 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5। ठीक है, हमें ये पता करना है कि संख्या के लिए अंतिम अंक का ही चुनाव क्यों किया, इकाई अंक का ही क्यों चयन किया। हम दहाई, सैकड़ा, 100, nth कोई भी डिजिट चूज कर सकते थे ना, बिल्कुल कर सकते थे। अब देखो, यहाँ देखो, भाग दो, शेषफल क्या आएगा, 0। यहाँ भाग दो, शेषफल क्या आएगा, 0। यहाँ भी भाग दो, शेषफल क्या आएगा, 0। 0 0 0 कितने भी टाइम से ऐड कर लो, क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन हम यदि यहाँ भाग दे रहे हैं 5 में, किस में भाग दे रहे हैं, 5 में, तो हम देख रहे हैं शेषफल कितना आ रहा है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसलिए हम, क्योंकि यहाँ तक हमें पता चल गया है, पहले ही चल गया है, क्योंकि इनसे शेषफल हमारा 0 ही आने वाला है। कोई से भी अंक से डिवाइड कर लो, शेषफल हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कोई से भी अंक से नहीं करेंगे, केवल 2 से करने की बात चल रही है हमारे पास, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो इकाई अंक को छोड़कर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, एंड सो ऑन, अनंत तक जाएंगे, तो हमारे पास शेषफल जो बचने वाला है वो केवल 0 बचने वाला है। क्या बचने वाला है, 0 बचने वाला है। ठीक है, इसलिए हम इकाई अंक का चुनाव करते हैं। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। अब हम 2 का नियम हम पूर्णतः शायद सीख चुके हैं, और यदि आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 से भाजकता का नियम, ठीक है। 4 से भाजकता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक चार से क्या हैं? 4 से भाज्य हैं, तो वह संख्या पूर्णतः 4 से क्या होगी? भाज्य होगी। क्या होगी? पूर्णतः 4 से भाज्य होगी, ठीक है। ये इसका रूल है। लेकिन ये रूल बना कैसे, कहाँ से आए भाई? हम अंतिम 2 अंक क्यों ले रहे हैं? क्यों हम 3 अंक नहीं ले सकते? क्यों अंतिम 1 अंक क्यों नहीं ले सकते? अंतिम 4 अंक क्यों नहीं ले सकते? अंतिम 2 अंक का ही चुनाव क्यों कर रहे हैं? ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा दूँ आपको सबसे पहले, क्योंकि हमें समझना ज़रूरी है। यदि ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आए तो आप रट सकते हो, ठीक है। और मैथमेटिक्स इज ए गेम, और गेम हमेशा कहाँ से खेले जाते हैं? दिमाग से खेले जाते हैं, और मैं इनको आपसे दिमाग से खेलना सिखा रहा हूँ। रटना गणित नहीं चाहता कि मुझे रटो, गणित खुद कहता है कि मुझे समझो, जानो, पहचानो, मेरे अंदर आओ और मैं तुम्हें समुंदर पार करा दूंगा, ये गणित कहता है। और लोगों को क्या है, गणित से डर लगता है। कहीं ना कहीं इसका एकमात्र रीज़न मैं ये मानता हूँ कि उनके जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उन्होंने उनका बेसिक कंप्लीट नहीं किया है, और बेसिक कंप्लीट नहीं किया है अर्थात उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, छलावा हुआ है। ये बात ध्यान रखना, छलावा और धोखा केवल प्रेम में ही नहीं मिलते, हर कहीं मिल जाते हैं, ठीक है। चाहे वो एजुकेशन हो या एवेल्यूशन हो, धोखा हर जगह मिलता है, तो हमें संभल कर चलने चाहिए, ठीक है। आप आशा मत करो, निराशा भी मिल सकती है, लेकिन हम ज़्यादा भटकते न हुए एक काम कर सकते हैं जिससे हमें आशा न मिले, आशा ही मिले, निराशा न मिले। आप इस चैनल के जो नीचे रेड कलर का बटन है ना, उसे दबा सकते हैं, और बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको कभी शायद ही निराशा मिले, क्योंकि हम आपकी आशा में उत्साहित करते रहेंगे, जिससे आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 2, 3, 4, 5, 6। अब मैंने इसमें कहा है यदि अंतिम 2 अंकों में कितने से भाग जाए? 4 से भाग जा रहा है, इट मीन्स पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। सही बात है, जाना चाहिए। अब हम देख रहे हैं 56 है हमारे पास। कितना है? 56 है हमारे पास। कितना है? 56। यदि 56 डिवाइड है 4 से, 4 एकम 4, कितनी बची? 1 बची। कितने बार गया? 1 बार गया। अंक उतारो 6 को, 4 6 16, कितनी बची? 0, यहाँ से लेस करते हैं, और 4 चौके 16, ठीक है। यानी कि ये संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड है। इसे हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? इसे हम प्रूफ करने के लिए हम पूरी संख्या में 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे। मैं कलर चेंज करता हूँ, देखो कितने से डिवाइड करना है? 4 से, ठीक है। 4 से हमें क्या करना है? ये डिवाइड करना है। कितने से? 4 से। क्योंकि 4 का डिवाइड यदि हम 2 में, तो 2 में जा रहा है, नहीं जा रहा ना। कितने में देंगे? 23 में देंगे। 4 पंजे 20 होगा। 20 को यहाँ से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। कितने टाइम्स गया? 4 पंजे 20, 5 बार गया। यहाँ से हम लेस करते हैं, कितने बचे? 3 बचे हमारे पास। अब अंक उतारो 4 को, 4 8 32 होते हैं, ठीक है। कितने बचे? 8 बार को, 8 चौके 32 होते हैं, 2 बची। अंक उतारो 5 को, 4 6 24 होते हैं, कितने हुआ? 6 बार। यहाँ से कितना बचा? 1 मैं साइड में ले लेता हूँ, 1 बचा। अंक उतारो 6 को, 4 चौके 16, यानी कि 0 बच रही है, 4 चौके 16।
हमने ये चीज़ चेक कर ली कि यदि अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स दी गई संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। मुझे बताइए क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है या नहीं है? इस संख्या को आप बताइए क्या ये 4 से डिवाइड है या नहीं है? बताओ भाई। देखो, संख्या को देखते ही पहचानने का एक तरीका है कि संख्या 4 से डिवाइड है कि नहीं है, होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। देखो 4 अट्ठे 32 होते हैं, 32 में 4 का डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स 4 से डिवाइड है। कितने से डिवाइड है? 4 से डिवाइड है ये संख्या। यदि 32 4 से डिवाइड नहीं होती तो ये 4 से डिवाइड नहीं होती, दी गई संख्या 4 से डिवाइड नहीं होती। अच्छा चलो इसकी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, क्यों हम अंतिम दो अंकों का चुनाव ही क्यों करते हैं। इसके लिए हम एक अच्छा क्लास की पीडीएफ है ना, क्लास खत्म होते ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आप वहां से जाकर हमारा फिजिक्स फैमिली चैनल क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो ये आप ज्वाइन कर लेना, फिजिक्स फैमिली टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, हाँ हम देख रहे हैं, जैसे एक बात बताओ मुझे, मैंने कोई संख्या ले ली B C B A, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए, जैसे C B A, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 100C प्लस 10B प्लस A। यदि यहाँ मैं कोई भी संख्या लिख दूँ, जैसे 9 6 3 लिख दिया, और मैं जहाँ जहाँ हैं तो 100 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3, इसको लिखूँगा तो बाद में भी ये संख्या यही रहेगी कि नहीं रहेगी? कोई बात है? नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो ये बात है कि यदि किसी संख्या में ए संख्या है, यानी कि 4 है या 2 है, किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, ठीक है, x 2 से डिवाइड हो रही है, या 4 ही ले लो, x से आप कंफ्यूज रहते हो क्योंकि x बहुत परेशान करती है, x किसी की भी वो परेशानी करती है। ठीक है, आपको परेशान किया होगा इसलिए आप x को नहीं मानते, लेकिन हमें तो परेशान x ने नहीं किया इसलिए हम x को मान लेते हैं। यानी कि 2 है, 4 को डिवाइड करती है, तो 2 का कौन सा भी या 4 का कौन सा भी गुणांक आ जाए, या 4 से कितनी भी संख्या को गुणा कर दें, या x y z अचर या चर राशि किसी का भी मल्टीप्लाई कर दें, वो क्या रहेगी? 2 से डिवाइड रहेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आशा करता हूँ आपको दिक्कत तो आती नहीं है, दिक्कत आती तो आप मुझे पूछ लेते। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। चलते चलते यूं ही थक जाता हूं मैं। हम इसको और एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ से। देखो कितना हुआ जी? 900 हुआ, कितना हुआ ये? 16 हुआ, कितना हुआ ये? 3 हुआ। या हम 4, देखो 900 प्लस 60 प्लस 3, या हम 4 से डिवाइड करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 मल्टीप्लाई 100, ये लिखा हुआ है हमने यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि 100 4 से डिवाइड हो रहा है तो 100 का कोई भी गुणांक को 4 से डिवाइड होगा। अब यहाँ से आगे जितनी भी संख्या आएंगी ना, यहाँ से आगे जितनी भी संख्या आएंगी, आगे सैकड़ा से आगे जितनी भी संख्या है, दहाई आएगी, दहाई 1000 आएगा, 10,000 आएगा, लाख आएगा, 10 लाख आएगा, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील समथिंग जो भी आएगा वो 4 का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? 100 का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 100 4 से ऑलरेडी डिवाइड है, 100 4 से ऑलरेडी क्या है? डिवाइड है। इट मीन्स आगे की सारी संख्याएं डिवाइड होंगी, और पूर्णतः डिवाइड होती हैं तो उस केस में हमारे पास एक ही चीज शेष बचती है, वो क्या होती है? जीरो। क्या होती है? जीरो। अब जीरो को कितनी बार भी जोड़ लो, हमेशा वो क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। तो क्या हमें उनकी चेक करने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है ना। इनको चेक करने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है साहब, अब हमें यहां हम देखते हैं 60 में, चलो यहाँ 60 है इसलिए अब हम इसको चेक करेंगे, क्या 60 4 से डिवाइड है? यहां से चेक कर लो,
4 एकम 4, एक बार गया ना, बची 2, 12 पन 60, 12 बची 2, 15 चौके 60, कितने होते हैं 15 चौके 60 डिवाइड है। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये तो आ गई 70 डिवाइड है कि नहीं है, 6 की जगह पे हम 70 कर दें, डिवाइड है नहीं है, तो इसलिए हम ये क्या बचा यहाँ पर शेषफल बच रहा है ना, कुछ शेषफल क्या बच रहा है, कुछ भी कुछ संख्या बचेगी, कोई ना कोई ए बी सी डी क्या बचेगी, यहाँ बी है तो बी बचेगी और ये है तो ए बचेगी, इसलिए हम अंतिम 2 अंकों का चुनाव करते हैं। जिनकी समझ में आई वो ठीक है, और जिनकी समझ में नहीं आई वो इस चीज़ को क्या कर लेना, रट लेना, इस चीज़ को क्या कर लेना, रट लेना। ठीक है, कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हैं तो दी गई संख्या भी 4 से डिवाइड होगी, अन्यथा वह संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी। कैसा लगा बताओ, कैसा लगा? अब मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखता हूं और मुझे आप बताइए कि क्या ये 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। ठीक है, क्या ये 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, ये समझाने के लिए बताया था मैंने। इसकी पीडीएफ आपको तुरंत ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, क्या ये संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड है या नहीं है, बताओ। इसको यदि मैं 4 से डिवाइड दूं तो शेषफल क्या रहेगा, बताओ भाई, शेषफल क्या होगा। अब जिनको पता है कि एक्स बाई क्या है, इनकी उन्हें कोई ये परेशान नहीं करेंगे। जिनको पता है कि एक्स वाई को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और जिनको नहीं पता है कि एक्स वाई क्या है तो वो क्या करेंगे, भाई एक्स वाई में 4 का भाग नहीं जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। मैं यहाँ एक्स वाई की कोई भी वैल्यू रखूँ, यदि 20 जो है ये वाली संख्या 4 से डिवाइड है तो एक्स और वाई की विश्व की कौन सी भी वैल्यू रख दूँ, ठीक है, कोई सा भी नेचुरल नंबर रख दूँ, ये 4 से डिवाइड होगा मतलब होगा। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इसका शेषफल क्या रहेगा, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ बताया है, देखो इस वाली स्लाइड पे बताया है मैंने आपको कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक, अंतिम की जगह इकाई कर लेना इसको, ठीक है, इकाई अंक कितने से, इकाई अंक, इकाई और दहाई अंक या अंतिम 2 अंक कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम 2 अंक कितने से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो रहे हैं तो वह संख्या पूर्णतः 4 से भाज्य होगी। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ 20 है और 20 को यदि हम 4 से भाग दें, क्या दें 4 से भाग दें तो पूर्णतः शेषफल हमारे पास 0 बचेगा। अतः यह संख्या क्या होगी, 4 से भाज्य होगी और शेषफल हमारे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये हमारा रहेगा आंसर। चलो एक क्वेश्चन और बताइए मुझे। इस क्वेश्चन है हमारा संख्या 329x43107 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, हम इसको क्या दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या को दे रहे हैं, संख्या हमारे पास है जिसको हम 4 से क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो बताइए शेषफल क्या होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, संख्या को 4 से भाग दे रहे हैं और तब हमें बताना है कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, बताओ। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं थोड़ा। ठीक है, हाँ ये 3 1 यहाँ है, बताओ क्या होगा शेषफल।
अभी अभी हमने सोचा था, देखा था कि अंतिम दो अंक यदि 4 से भाज्य हो रहे हैं, अंतिम दो अंक यदि 4 से भाज्य हो रहे हैं तो संख्या 4 से पूर्णतः भाज्य होगी। और अंतिम दो अंकों को 4 से भाग देने पर, अंतिम दो अंकों को 4 से भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है हमारे पास, जो शेषफल बच रहा है हमारे पास, वही पूर्णतः संख्या को 4 से डिवाइड करने पर बचेगा। हमारे पास संख्या है 07, अंतिम दो अंक, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, हमारे पास 3 शेषफल बचेगा। तो शेषफल है कितना है, 3 है। ये हमारा क्या आएगा, आंसर रहेगा। क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बोलो कैसा लगा। ओम स्वाहा। क्या समझ में आया? आया है तो हाँ करना, नहीं तो ना करना। समझ गए क्या? यदि आपकी समझ में आया है तो हाँ करना, नहीं तो ना करना। और ना करोगे तो हम थोड़ा और समझाएंगे और इसका थोड़ा एग्जांपल्स और देख लेते हैं, ठीक है। जिससे आपको, मैं नहीं चाहता कि एक दिन में 8, एक ही दिन में सभी डिजिटल रूल करा लूँ। एक बार में एक रूल हो जाए लेकिन कंप्लीट हो जाए, वो सबसे उत्तम रहता है। रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता है तो ना, रहता है तो हाँ। बताओ हाँ या ना में जवाब दो अपना। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेता हूँ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल है। अब मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आपको यही नहीं पता कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो कैसे पता कर पाओगे? मैं अभी आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करना, ठीक है। अभी बताऊंगा। चलो इसके लिए मैं आपको टाइमर दे दूं। मैं देता हूं इसके लिए आपको ये टाइमर लगा दिया मैंने 10 सेकंड का, ठीक है। टाइम स्टार्ट होता है आपका। अब बताइए। टिक 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 चल रहा है। बताओ इसका आंसर। 10 की बजाय हमारे पास हो गई 15, 16, 20 सेकंड। बताओ। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 अंकों की, अंक कितने? 3। सबसे बड़ा अंक क्या है हमारे पास? 9 है कि नहीं है? तो तीनों अंक कैसे रहेंगे? एक समान रहेंगे, ठीक है। तीनों अंक कैसे रहेंगे? एक समान रहेंगे। अब हमसे कहा गया है कि इसको हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं? 4 से डिवाइड कर रहे हैं। कितने से डिवाइड कर रहे हैं? 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तब हमसे कहा गया है कि शेषफल कितना होगा। तो कईयों ने तो 1 लगा दिया होगा, कईयों ने 4 लगा दिया होगा। ध्यान रखना, किसी भी संख्या को, यानी कि 2 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 2 से कम ही बचेगा, ठीक है। किसी भी संख्या है, माना कि हमारे पास संख्या 98 है और 98 को हम 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 से भाग दे रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि शेषफल जो बचेगा वो या तो 0 बचेगा या फिर 3 से कम बचेगा। समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है। तो 4 तो हमारे पास होगा, 4 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गया। ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। अब 4 का रूल क्या कहता है कि अंतिम दो अंक यदि 4 से पूर्णतः भाज्य हैं तो संख्या पूर्णतः भाज्य होगी। और अंतिम दो अंकों को भाग देने पर, अंतिम दो अंकों को 4 से भाग देने पर जो शेषफल हमें प्राप्त हो रहा है, वही शेषफल
पूर्ण संख्या को भाग देने पर प्राप्त होगा। ठीक है, अंतिम दो अंक हमारे पास 99 है। अब हम इनको 4 से भाज्य करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1, बचा कि नहीं बचा, और 4 चौके 16, कितना बचा 3। हमारे पास आंसर आना चाहिए तो 3, लेकिन 3 इसमें कहीं नहीं है, तो इसमें सही राइट आंसर क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ये 9 का है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए और देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए और देता हूँ। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चंस जो ये है, क्वेश्चन नंबर 2, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ध्यान रखना, को 4 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। ठीक है, और ये 3 है हमारे पास। ठीक है, अब जिनको पता है वो तो लगे चुके होंगे, और जिनको नहीं पता है वो नहीं लग चुके हैं। मैं इसके लिए आपको 20 सेकंड देता हूँ, बताओ इसका राइट आंसर क्या है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखनी है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखनी है, उसको 4 से भाज्य करना है, और भाज्य करने के बाद उसका हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। ठीक है, और टाइम इज ओवर नाउ, टाइम इज ओवर नाउ, टाइम आपका समाप्त हुआ। ठीक है, 20 सेकंड आपकी समाप्त हुई। सबसे पहले हमें देखना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, क्या रहेगी, क्या ये रहेगी, ये तो सबसे बड़ी संख्या है क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये नहीं रहेगी। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास, सबसे छोटा अंक 9 है, सबसे बड़ा अंक 9 है, सबसे छोटा अंक 0 है, 0 0 0 0, क्या ये रहेगी, नहीं भाई ये भी नहीं रहेगी। बड़े फंस गए भाई। सर आपने तो बताया था कि जो अंक देखना है, क्या देखना है, जो अंक देखना है उसका हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है, सबसे बड़ा अंक देख लो। 4 अंक को पूछ रहा है तो 4 बार कर दो, और छोटी संख्या देखनी है तो छोटा कर दो। अच्छा, तो सबसे छोटा अंक 0 के बाद कौन सा है, 1 है, तो क्या ये रहेगी 1 2 3 4, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। इसको अभी हम कहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं। इससे कोई छोटी 4 अंकों की संख्या नहीं है। 1000 से छोटी 4 अंकों की कोई संख्या है, अब बताओ, नहीं है ना। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास 1000 है। क्या है, 1000। अब 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, यदि अंतिम दो अंक कितने से डिवाइड हो रहे हो, 4 से डिवाइड हो रही हो, तो दी गई संख्या भी 4 से डिवाइड होती है। होती है कि नहीं होती, ऑफकोर्स होती है। तो यदि 1000 हमने ली और इसको 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक दिक्कत है, ये कुत्ते भौंक रहे हैं, और कुत्ता पाले ते कुत्ता, और कुत्ता मारे ते कुत्ता। ठीक है, बेकार में भौंकते रहते हैं। चलो वो बात उनकी है। आगे मैं एक क्वेश्चन आपको 4 की डिविजिबिलिटी और देना चाहता हूं, देखो। और क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और इस क्लास की पीडीएफ मैं क्लास खत्म होते ही आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आप वहां से इनके या तो चाहे तो नोट्स बना सकते हो, या कुछ और भी जो चाहो कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और नहीं बनाना चाहें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इससे पहले वाले भी मैंने आपको शेयर कर दिया है, और इससे आगे वाले भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, इसके बाद
आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, 4 अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या को नहीं, संख्याओं के अंतर को 4 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बताओ क्या रहेगा। अब देखो, 2 क्वेश्चन मैंने अलग अलग बताए थे, दोनों का एक ये कॉमन क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चंस एक ही है, लेकिन मैंने कितने तरीके से पूछ लिया, 3 तरीके से पूछ लिया। और शायद आप इसको और तरीके से पूछ सकते हो। मैंने अंतर पूछा है, आप योग को डिवाइड करवा सकते हो, कोई उसका वर्ग डिवाइड करवा सकता है, कोई उसका कुछ। क्वेश्चंस एक ही है, लेकिन क्वेश्चन को फॉरवर्ड करने का फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से, ठीक है। चलो, आपके लिए टाइम बाउंडेशन 1 मिनट नहीं 30 सेकंड रखेंगे हम इसमें, और देखें 30 सेकंड्स में आप में से को कौन कौन करा सकता है। टाइम हमने इसके लिए 30 सेकंड रखा है, और 30 सेकंड में आप इसका आंसर दे के दिखाओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो भी आप देना चाहेगा, ठीक है। किस में देना है, कमेंट में देना है। देना है तो दीजिए, नहीं आपकी मर्जी, ठीक है। चलो, टाइम हो गया आपका 30 सेकंड्स। देखो, देखते ही देखते हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता, ठीक है। टाइम इज ओवर। अब देखो, इसमें कहा गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ये है। इसका हमें क्या निकालना है, अंतर। अंतर के लिए हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो 8999 बचेगा। अब कहा गया है इसको हम 4 से भाग दे रहे हैं, यानी कि 99 को 4 से भाग दे दो, जो शेषफल बचेगा वह इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो देखो कितना शेषफल बच रहा है, आई थिंक 3। 12 अट्ठे 96 होते हैं, तो शेषफल आएगा 3, ठीक है। ये रहेगा इसका आंसर। अभी 99 वाला हमने सॉल्व करके देखा था ना, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं अब हम 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता के लिए, क्योंकि 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो अंतिम कितने अंक लेने पड़ेंगे, 3 अंक लेने पड़ेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाज्य हैं तो क्या है, अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाज्य हैं तो वह संख्या भी पूर्णतः 8 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है, अन्यथा नहीं होगी। चलो, इसको समझने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखो, मेरे पास कोई नंबर है 2 3 4 5 6, ठीक है। मुझे देखना है कि यदि ये अंक तीनों 8 से भाज्य हैं तो दी गई संख्या भी कितने से भाज्य होगी, 8 से भाज्य होगी। नहीं है तो ये संख्या 8 से भाज्य नहीं होगी। लेकिन अभी मैं इसका एक 2 का नियम और बताऊंगा, ठीक है। देखो, 456 है हमारे पास, कितना है, 456, कितना है, 456। ये जब मैं नीचे की तरफ देखने लगता हूँ थोड़ा मार्कर डिसबैलेंस हो जाता है। हमारे पास है 456, ठीक है। इसको हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 5 40 होता है कि नहीं होता, बचे कितनी, 5, 8 7 56, यानी कि ये संख्या भी 8 से पूर्णतः भाज्य होगी, ठीक है। ये संख्या भी 8 से क्या रहेगी, पूर्णतः भाज्य रहेगी। ये चीज आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यदि मैं
कुछ और ले लूं तो ये एग्जाम्पल से आप समझ चुके कि नहीं समझ चुके? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यानी इसका जो डेफिनेशन है वो बताता हूँ। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं, तो दी गई संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य होगी। ठीक है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। इसके अंतिम अंक कौन से हैं? ये हैं। यदि ये इन तीनों में क्या है, 8 से भाग जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे? इन तीनों में 8 से भाग जा रहा है तो हम इनमें पूरी संख्या भी 8 से भाज्य होगी। ठीक है, यदि इनमें नहीं जा रहा तो पूर्ण संख्या 8 से भाज्य नहीं होगी। एक तो इसका नियम ये है, और दूसरा ये कि यदि ये वाला अंक कैसा है? सम है। कैसा है? सम है, तो केवल हम इन दोनों अंकों में 8 से भाज्य दे के देखेंगे। ठीक है, विषम है तो अंतिम संख्याओं में 4 जोड़ देंगे और भाग दे के देखेंगे, तब उसमें 8 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या, दी गई संख्या 8 से भाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, 8 के भाजकता नियम को मैं थोड़ा फर्स्ट स्टेप ही कराता हूँ, क्योंकि सामने जो कुकुर भौंक रहे हैं इनको कहते हैं स्वान निद्रा, लेकिन इनको निद्रा नहीं आ रही है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको करा चुका हूँ, मैं दूसरा भी करा सकता हूँ आपको। ठीक है, एक बार और करा सकता हूँ। कहा गया है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाज्य हैं, 4, 5, 6, यदि 8 से भाज्य है पूर्णतः, शेषफल 0 बच रहा है, तो इस संख्या को 8 से, पूरी संख्या को 8 से भाज्य करने पर भी शेषफल क्या बचेगा? हमारे पास 0 ही बचेगा। चलो, 8 5 40 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 5 बार गया, कितने बचे? 5 बचे। अंक 6 का लिया, 8 7 56, कितना हुआ? 56। शेषफल कितना बच रहा है? 0। अतः इस संख्या को भी हम 8 से भाज्य करेंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं हम यहाँ पर। क्या ये संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य होगी या नहीं होगी? ठीक है, हम चेक करेंगे। 762। ठीक है, इसको हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 नाम 72 होते हैं, बचे कितने? 4 बचे। अंक तारा 2 को, 8 छिक्के 48 होते हैं और 8 5 40 होते हैं। कितने होते हैं? 40। 2 शेष बच रहा है, अतः ये संख्या 8 से भाज्य नहीं है। 8 से भाज्य नहीं है। यदि ये भाज्य होती तो हम चेक कर लेते कि ये संख्या 8 से भाज्य है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो। ठीक है, आगे कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और उसके बाद आज 3 बजे से हमारी लाइव सेशन रहेगा, जिसमें आप अपने डाउट सॉल्व पूछ सकते हो 3 से 4 बजे तक। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। और इस क्लास की PDF मैं अभी, क्लास कंप्लीट होगी इसके बाद मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।